दोस्तों आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग कैसे करते हैं, वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल कैसे करते हैं, दोनों बातों को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वर्ग क्या होता है, मतलब स्क्वायर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको 5 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर करना है, तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। 5 का स्क्वायर करना है मतलब 5 के पावर 2, 5 के घाते 2, इस तरीके से पढ़ा जाता है। स्क्वायर का मतलब होता है कि जिस संख्या का वर्ग करना है, जिस संख्या का स्क्वायर करना है, उसका मल्टीप्लाई उसी में कर दिया जाए। जैसे यहाँ पर 5 का वर्ग करना है तो कहने का मतलब हुआ कि 5 का गुना 5 में ही करना है। तो 5 का अगर मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो 5 का वर्ग कितना हो गया, 25 हो गया। तो किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करना है तो उस संख्या का उसी संख्या में गुणा कर देते हैं। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको 10 का स्क्वायर करना है, ठीक है, 10 का वर्ग करना है, तो आप क्या करेंगे कि 10 का गुणा आप 10 में ही कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, तो 10 का गुणा जब आप 10 में करेंगे तो कितना होगा, 10 × 10, इस तरीके से आपका आ जाएगा 100। तो इसे हम लोग कहते हैं वर्ग। वर्गमूल क्या होता है, तो वर्गमूल का मतलब है, जैसे यहीं पर देखिए कि 5 का हमने वर्ग किया तो हमारा 25 आ गया। अगर आपसे कहा जाए कि 25 से आप फिर से 5 को लाइए तो कैसे लाएंगे, तो 25 से 5 को लाने के लिए हमको वर्गमूल करना पड़ता है। मतलब वह मूल संख्या कौन सी थी, वह मेन नंबर कौन सा था जिसका हमने उसी में मल्टीप्लाई किया तो हमारा इतना आ गया। जैसे हम बात करते हैं 100 की। अब 100 कैसे आया है, तो 100 को हमने कैसे लाया, 10 का गुना हमने 10 में किया। अब आपसे कोई कह दे कि आपने 10 का वर्ग किया, 100 आ गया, ठीक है, लेकिन 100 से आप फिर से 10 पर चले जाइए तो क्या करेंगे, तो हमको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, मतलब वर्गमूल करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग देखते हैं 25 का। तो देखिए 25 का हमको क्या करना है, 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब वर्गमूल करना है। तो वर्गमूल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा गुणनखंड कर लेते हैं, इसको जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो 25 को हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है, 25 को इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। अब ध्यान से देखिए 25 का हम लोग गुणनखंड कर देंगे, मतलब इसको तोड़ देंगे या फिर फैक्टर कर देंगे। मैंने आपको बताया था, बहुत आसान है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हैं, 25 को आप ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख पाएंगे, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तभी 25 आएगा। तो आप क्या करेंगे कि 5 का गुणा 5 में कर देंगे तो 25 आ जाएगा। अब देखिए वर्गमूल करते समय क्या करते हैं, हम लोग 2-2 का जोड़ा बनाते हैं, मतलब 2-2 का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा और यहाँ से आपका एक 5 बाहर निकल जाएगा। तो देखिए 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5 हो गया। इस तरीके से हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। कहने का मतलब हुआ कि 2-2 का जोड़ा बनाकर हम लोग बाहर निकाल देते हैं। जैसे यहाँ पर आपको 100 का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 100 का वर्गमूल निकालना है तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से पहले लिख लेंगे करड़ी में 100, ठीक है, 100 लिख लेंगे। अब 100 का गुणनखंड कर देंगे। तो 100 को कैसे लिख सकते हैं आप, तो 100 को देखिए 2 तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 5 × 5, या तो ऐसे लिख दीजिए, या फिर एक काम और कर सकते हैं आप, दोनों का आंसर सेम आएगा। कैसे, तो देखिए पहले इसको मैं हल कर देता हूं। तो देखिए 2 दूना के 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100। तो मैंने कहा कि अगर 100 का वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लोग 2-2 का जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा यहाँ से बनेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, 2 निकल गया। अब यहाँ पर देखिए एक बार 5 का जोड़ा बन रहा है, 5 का जोड़ा बन जाएगा तो 5 निकल जाएगा। और अब 2 का गुणा अगर आप 5 में करें तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो देखिए 100 का वर्गमूल कितना हो गया, 10 हो गया। मतलब 100 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 10 हो गया। अब इसे 10 का वर्ग कर देंगे हम लोग तो 100 आ जाएगा। 10 का वर्ग किए थे तो हम लोग 100 आ गया। मतलब एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। जैसे एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आपको क्या करना है, 64 का क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, 64 का क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला कि इसका आप क्या कर देंगे, 2-2 का जोड़ा बना देंगे। तो ध्यान से देखिए कि 64 का कैसे बनेगा। तो
तो 64 को हम लोग, अच्छा इसका मैंने आपको नहीं बताया ना, इसका फिर से देख लीजिए। इसको तो आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 को ऐसे भी कर सकते हैं, 10 गुणा 10। तो देखिए 10 का गुणा 10 में करें तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 10 का जोड़ा बना देंगे ना, 10 का पेयर बना देंगे, एक 10 निकल जाएगा बाहर, तो 100 का वर्गमूल यहां पर कितना हो गया, 10 हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं। हम देखते हैं 64 का। तो 64 के लिए देखिए 64 का हम लोग क्या करेंगे, तो 64 का भी उसी तरीके से हम लोग फैक्टर कर देंगे। तो 64 का फैक्टर करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए ये मैं आपको फैक्टर गुणनखंड विधि से बता रहा हूं, ठीक है। एक भाग विधि से भी ज्ञात करते हैं, तो मैं भाग विधि से आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप सिर्फ गुणनखंड विधि से देखिए। तो देखिए 64 का गुणनखंड कर देंगे, तो 64 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 और 32 दूना के 64 हो जाएगा, ठीक है भाई, इतना गुणनखंड हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहां से 2 का जोड़ा बन जाएगा, 1 2 यहां से निकलेगा, एक बार 2 यहां से निकलेगा, एक बार 2 यहां से निकलेगा। तो यहां पर देखिए एक बार 2 निकलेगा तो 2, यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, तो 64 का वर्गमूल कितना हो गया, 8 आ गया। अगर मान लीजिए कि जोड़ा बन जा रहा है और एक संख्या बच जा रही है तो कैसे करेंगे, जैसे आप यहीं पर देख लीजिए, मान लीजिए कि 32 का स्क्वायर रूट निकालना है, 32 का वर्गमूल निकालना है। तो 32 का वर्गमूल निकालना है कहने का मतलब कि इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, करड़ी में रखेंगे। अब 32 का हमको वर्गमूल निकालना है तो ध्यान से देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32 को इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब करड़ी में 2 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। अब देखिए कि कितने का जोड़ा बन रहा है, तो यहां पर देखिए एक बार जोड़ा बन जाएगा, यहां पर जोड़ा बन गया तो 2 यहां से बाहर निकल जाएगा, यहां पर भी देखिए 2 जोड़ा बन जाएगा तो यहां से 2 बाहर निकल जाएगा। यहां पर लेकिन जोड़ा नहीं बना, तो जो जोड़ा नहीं बनता है उसको छोड़ देंगे, ठीक है। जो जो जोड़ा बन गया उसका मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल देंगे। तो 2 का गुना 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, और करड़ी में हमारा कितना बच गया था, 2 बच गया था। तो √32 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 4, करड़ी में 2। इस तरीके से देखिए वर्ग और वर्गमूल निकालते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।